आज पीपल फार्म के किचन से मैं आपके साथ एक चीज़ी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। जब कोई वीगन बनना चाहता है या जब कोई चाहता है कि हम डेयरी प्रोडक्ट्स कंज्यूम ना करें, तो इन सबके दिमाग में एक ही क्वेश्चन आता है कि क्या फिर इसका मतलब है हम पिज्ज़ा नहीं खा पाएंगे। तो आज की जो रेसिपी है उसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप घर पे मूंगफलियों से चीज़ कैसे बना सकते हैं और इस चीज़ को इस्तेमाल करते हुए पिज्ज़ा कैसे बना सकते हैं। तो चलिए रेसिपी देखते हैं। सबसे पहले हम एक बड़ा कप कच्ची मूंगफली का लेंगे और उसे रात भर पानी में भिगोकर रख देंगे। अगले दिन हम इस मूंगफली को पानी में धो लेंगे और हथेली की मदद से इसके ऊपर जो छिलका है वो उतार लेंगे। अब इस मूंगफली को हम ब्लेंडर में डालेंगे और 2 कप हम इसमें पानी डाल के अच्छी तरह से इसको ब्लेंड कर लेंगे। इस मिक्सचर को हम एक बड़े पतीले में निकाल लेंगे और उसको मीडियम आंच पे रख लेंगे। जब ये मिक्सचर तेज़ गर्म हो जाए तो इसमें 2 बड़े चम्मच नींबू का रस डाल दीजिए। अब आप देखेंगे कि जो ये दूध है ये फट गया है। अब आप इस पर ढक्कन लगा दीजिए और इसे रूम टेम्परेचर पर आने के लिए छोड़ दीजिए। जब दूध ठंडा हो जाए तो उसको एक साफ कपड़े से छान लीजिए और निचोड़ते हुए उसका पानी अलग कर लीजिए। अब मैंने एक प्लेट ली है, इसके ऊपर मैंने एक छोटी छन्नी ली है जिसे मैंने उल्टा कर रख दिया है और पनीर को कपड़े के समेत उसके ऊपर रख दिया है। अब इसमें से पानी निकालने के लिए मैंने इसी कपड़े के ऊपर वजन रख दिया है और इसको लगभग 4 से 5 घंटे के लिए छोड़ दीजिए ताकि सारा पानी इसका निकल जाए। अब इस पनीर में से सारा पानी निकल गया है। अब आप इस पनीर को कपड़े समेत ही फ्रिज में सेट होने के लिए ओवरनाइट छोड़ दीजिए। अब ये पनीर तैयार हो गया है। अब हम आपको बताएंगे कि ये मूंगफली से तैयार किए हुए पनीर से आप अपने पिज्ज़ा के लिए चीज़ कैसे बनाएंगे। इस तैयार किए हुए पनीर में से हम लगभग 250 ग्राम पनीर लेंगे और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। अब हम इसको ब्लेंडर में डाल लेंगे और साथ ही 1 कटोरी पानी भी इसमें डाल लेंगे। इसके बाद हम एक छोटा चम्मच नींबू का रस डालेंगे, फिर स्वाद के अनुसार थोड़ा सा नमक और 2 बड़े चम्मच टेपियोका स्टार्च। फिर हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे ताकि वो एक थिक सॉस की तरह बन जाए। अब हमने धीमी आंच पर एक पैन रखा है। जब वो गर्म हो जाए तो उसके अंदर ये सॉस जो आपने रेडी की है वो ट्रांसफ़र कर दीजिए। अब इसको हल्की आंच पर लगातार हिलाते रहिए। 1-2 मिनट हिलाने के बाद आपको दिखेगा कि इस सॉस में गांठें बन गई हैं, पर जब आप इसको 1-2 मिनट और हिलाएंगे तो ये गांठें अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगी। अब आप इसमें 2 चम्मच न्यूट्रिशनल यीस्ट के डाल दीजिए और सारे मिक्सचर को अच्छी तरह से हिला लीजिए। अब आपका जो ये चीज़ है ये पिज़्ज़ा पे डालने के लिए तैयार है। अब ये चीज़ ठीक वैसा ही तैयार हो गया है जैसे बाज़ार में मोज़रेला चीज़ मिलता है। अब आप इसको फ्रेश ही अपने पिज़्ज़ा पे डाल सकते हैं। आप चाहें तो इस चीज़ को फ्रीज़ कर भी रख सकते हैं ताकि जब भी आप नेक्स्ट कोई ऐसी रेसिपी बनाएं जिसमें आपको चीज़ की ज़रूरत है आप उस पर ये ग्रेट कर सकते हैं। अब पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले आप पिज़्ज़ा बेस लीजिए, उस पर कोई भी अपनी मनपसंद सॉस लगाइए और जैसे बाज़ार से ख़रीदा हुआ चीज़ आप इस पर स्प्रेड करते हैं ठीक उसी तरह से जो आपने ये चीज़ घर पे बनाया है वो स्प्रेड कर लीजिए। अपनी मनपसंद सब्जियां लगाइए। अब हम इसे लगभग 20 मिनट के लिए ओवन में बेक करेंगे। अब ये पिज़्ज़ा बेक हो गया है। आप इस पे चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं या अपनी मनपसंद कोई भी सीजनिंग डाल सकते हैं और इसको सर्व कर सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इसको आगे शेयर करिए, पर अगर आपने ये रेसिपी किसी और तरीके से बनाई हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
बहुत से लोग हमें कहते हैं कि आप ये वीडियोस YouTube पे क्यों नहीं डालते, तो हमने YouTube पे अपना चैनल बना लिया है। चैनल का लिंक है youtube.com/peoplefarm।